क्या आप जानते हैं कि विदेश से भारत में हर साल हजारों करोड़ों रुपए आते हैं और ये पैसा कोई बिजनेस के लिए नहीं बल्कि एनजीओ और अलग-अलग संस्थाओं को दान के रूप में दिया जाता है। लेकिन रुकिए, क्या यह सारा पैसा सिर्फ भलाई के कामों के लिए आता है या फिर इसके पीछे देश की सुरक्षा और राजनीति का कोई बड़ा खेल छुपा होता है? इसी विदेशी पैसे पर नज़र रखने और इसका हिसाब मांगने के लिए भारत सरकार का एक बहुत कड़ा कानून है, एफसीआरए। दरअसल हाल ही में जब इसमें बदलाव हुए तो देश भर के एनजीओस में हड़कंप मच गया। आखिर यह एफसीआरए क्या है, सरकार ने इस पर इतनी सख्ती क्यों लगाई और इसका आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? अगले 5 मिनट में इसे इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण प्रताप है। अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़े ऐसे गंभीर मुद्दों को आसान भाषा में समझना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी काम की वीडियो मिस न करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब समझते हैं एफसीआरए क्या है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसे हिंदी में समझें तो विदेशों से मिलने वाले चंदे यानी डोनेशन का नियमन कानून। इस कानून की शुरुआत सबसे पहले 1976 में आपातकाल इमरजेंसी के दौरान हुई थी। उस समय डर यह था कि विदेशी ताकतें भारत के चुनावों, राजनीति और मीडिया को अपने पैसों के दम पर प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद 2010 में इसमें बड़े सुधार किए गए और 2020 में सरकार ने इसमें एक नया संशोधन पास किया जिससे इसके नियम और सख्त हो गए। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इस बिल में ऐसा क्या बदल दिया कि बवाल ही मच गया। चलिए मुख्य 3 बातें समझते हैं। पहला नियम, एसबीआई दिल्ली में ही अकाउंट। अब अगर किसी भी एनजीओ को विदेश से चंदा लेना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में ही एफसीआरए का अकाउंट खुलवाना होगा। अब से सारा पैसा वहीं आएगा। दूसरा नियम, नो सब ग्रांट, यानी पहले बड़े एनजीओस विदेश से पैसा लेकर छोटे एनजीओस को ट्रांसफ़र कर देते थे। अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो पैसा जिस एनजीओ के नाम पर आया है वही उसे खर्च करेगा। तीसरा नियम, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च में कटौती। पहले एनजीओस विदेश से आए पैसे का 50% तक हिस्सा अपनी सैलरी, ऑफिस के किराए और प्रशासनिक कामों में खर्च कर सकते थे। नए कानून ने इसे घटाकर सिर्फ 20% कर दिया, यानी 80% पैसा सीधे जनता या उस काम पर खर्च होना चाहिए जिसके लिए वो आया है। अब इस बिल को लेकर 2 राय हैं। सरकार का